अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। अजीम साहब, हमें हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि एक बर्ड को ब्रीड पे लगाने के लिए कम से कम कितनी एज का होना ज़रूरी है कि हम उससे ब्रीड ले सकें। इसमें ना कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे नहीं पता गोरा क्या कहता है, यहाँ का देसी क्या कहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, सीधी बात कर रहा हूँ। जब पेल फेलोज पार ब्लू पेल फेलो 1,10,000 1,00,000 रुपए का हुआ करता था, लाइक 23 की बात कर रहा हूँ। 5.5 माह के बर्ड मैंने ब्रीड पे लगाए थे। 5.5 माशाल्लाह ब्रीड की, फर्टाइल, इनफर्टिलिटी के बगैर फर्टाइल अंडे दिए। दूसरा क्लच डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब इस वजह से नहीं होता कि उसकी एज छोटी होती है। दूसरा क्लच यूजुअली ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों का डिस्टर्ब होता है, इसलिए क्योंकि पहला क्लच अभी इंक्यूबेट होके हैच होके सेल्फ होके बाहर निकला होता है, तो कुछ गलतियां होती हैं जी कि आपने नेस्टिंग चेंज नहीं की या वट क्योंकि जब वो बाहर निकल रहा होता है हैन ले कर देती है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि चलो कर दिया, करने दो, वो डेड इन शेल वाला सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि नेस्टिंग इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो इंक्यूबेशन करते वक्त अंडे को रोटेट प्रॉपरली नहीं कर सकती। समटाइम तो मैंने देखा है कि बर्ड आपको ना सेकंड क्लास में मौका भी नहीं देता कि नेस्टिंग चेंज कर लें। वो तो आप अगर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बर्ड को समझते हैं कि अभी बच्चे कंप्लीट सेल्फ भी नहीं हुए, हाले थोड़ा सा आना जाना शुरू करते हैं, तो साथ हमें पता आइडिया नहीं होता कि ये बर्ड क्रॉसिंग की तरफ जा रहा होगा। तो नेस्ट जो अंदर है ना वो सारा, वो बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि वो सारे बिट्ठों वगैरह से जमी हुई होती हैं उससे। तो मेरे ख्याल से वही रीज़न बनती है। अगर डेड इन शेल की बेसिकली ना, डेड इन शेल की रीजंस काफ़ी हो जाती हैं। दूसरा क्लच हमेशा डेड इन शेल पे ज़्यादा जाता है, चिक्स की एक्सपायरी पे नहीं जाता, वो ज़्यादा डेड इन शेल पे चला जाता है। वो डेड इन शेल होता है आपके उसने ले कर दिया, अगर ड्यूरिंग जब ये भी सेल्फ नहीं हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो उसने ले कर दिए, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप अंडे उठाएं, सारी नेस्टिंग बाहर निकालें, डब्बा साफ करें, उतारे बगैर, अंदर सिर्फ इतना इतना सा बूरा रखें, 1 इंच की करीब, नहीं 1 इंच से कम। 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा, वो रख के अंडे अंदर रखना है, वो बड़े सुकून से बैठेगी, बड़े आराम से करेगी। कभी बॉक्स चेंज किया वैसे आपने ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन? नहीं, मैंने लोकेशन चेंज की थी। मतलब मैंने किया ये था कि मेल एक जगह पे फ्री था। यूजुअली मैं करता ये हूँ, मेल को अगर मल्टीपल चलाना हो, देखिए बात सिंपल सी है, एक्वा का मेल ही महंगा है, उसको भगाना पड़ता थोड़ा। ऑफलाइन की सारी जो है उसमें मेल ही काम का है, ठीक है, वो उसको थोड़ा भगाना पड़ता था। अब उसमें हुआ ये था कि मैंने मेल स्विच करने की बजाय मेल शुरू में मैंने फीमेल को स्विच करके मेल के पास दे दिया। सही है, ठीक है। पूरा ब्रीडिंग सीजन उसने कोई ब्रीड नहीं किया। ये मैं बता रहा हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं, अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक ही पीस के साथ साथ है, स्पेसिफिकली उसी पीस के साथ हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा चेंज ही नहीं किया। वो बुरा एक्सपीरियंस हुआ आपने? मैंने नहीं, मैं इस देखिए, मैंने कोई बुक तो लिखनी नहीं है कि मैं उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूँ। जब वो देख लिया, मैंने उधर ही बंद कर दिया, इस चैप्टर में बंद कर दिया कि मैंने फीमेल चेंज करनी है। तो आप मेल को फीमेल के पास छोड़ते हैं या फीमेल को? मेल को आप वहाँ से उठा लेते हैं? मेल को। देखिए फौजल साहब, टॉपिक से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, लेकिन चलें इस पर डिस्कशन हो रही है तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मेल जब एक फीमेल से क्रॉस कर लेता है, फीमेल के अंडे भी आ गए हैं, अंडे फर्टाइल होने का वेट करना है, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं उनसे यही मशवरा देता हूँ कि अंडे फर्टाइल होने का आपने इंतजार करना है। उसके बाद मेल का मेरे ख्याल से 2 माह वहाँ पे कोई काम नहीं रहता। मेल का चौथे अंडे के बाद कोई काम नहीं है। हाँ, वो कोई काम नहीं, उसमें 2 माह बाद जब हैचिंग वगैरह, वैसे जो 15-20 दिनों के बाद जो भी शुरू होनी है, फीड सिर्फ करवाना है बच्चों को, फीमेल को, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं रहता। अच्छा, मेल जो है वो बच्चों को फीड करवाता है, अच्छे मेल डायरेक्टली बच्चों को फीड करवाता है। हाँ जी, करवाता है, बट मेल का काम जो है, जब हैन ने तीसरा अंडा ले कर दिया, आपका मेल बेकार है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप उसको निकाल सकते हैं। मैं अगेन एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि अगर मेल आपने देख लिया तीसरा अंडा आया, जब तीसरे से चौथे अंडे के दरमियान होता है, तो पहला फर्टिलिटी आपको शो कर देता है। सॉरी टू कट यू, हर अंडे के ऊपर पेयर क्रॉस नहीं होता? नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि हर एक अंडा जब मुझे बताएं, 9 अंडों पे 9 दफ़ा मेल क्रॉस करेगा। लबर्ड की आपने क्रॉसिंग देखी, वो टाइम बड़ी लंबी। हाँ। मतलब मैंने वो मेल जब फर्स्ट क्रॉसिंग के बाद, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टेक पे बैठे नीचे गिर पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह नहीं होता है। आपका जब तीसरा अंडा आ गया, वो क्रॉस हो चुके होते हैं, वो अंडे अंदर डेवलप हो रहे होते हैं फीमेल के,
3rd के बाद उसके अंदर उसने 5 देने या 6 देने हैं, वो उसके पास मौजूद है। फीमेल की अपनी कैपेबिलिटी है कि उसने किस हाँ। 5 अगर सपोज आप कहते हैं कि जी अगर छठा जाके फर्टाइल नहीं भी हुआ तो वो क्रॉस होने के बाद भी ये हो सकता है कि छठा फर्टाइल ना हो। अच्छा, इसी पे देखें, इसी टॉपिक बात चल रही है। कुछ लोग कहते हैं हमारा पहला अंडा फर्टाइल नहीं हुआ, बाकी अंडे फर्टाइल आ रहे हैं। अब पहले अंडे पे क्या मसला हो गया? पहले अंडे पे कैसे पहले अंडे की देखिए फर्टिलिटी के ना इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसकी रीजन भी बहुत है। सबसे पहले जब आप एक यंग पेयर को ब्रीडिंग पे लगाते हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? उनकी वेंट के ऊपर जो फेदर्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप ट्रिम करें, ठीक है। उससे होता ये कि मेल या फीमेल या दोनों दोनों उनको ट्रिम करें। प्लस ये कि उसके बाद भी अगर पहला अंडा फर्टाइल नहीं हो रहा तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, या तो उसका एग शेल अनस्टेबल सा होगा, मतलब आप उसको लाइट में देखेंगे तो ऐसे फॉगी सा होता है। वो होता है वो जैसे एक समटाइम फीमेल हीट पे जल्दी आती है, मेल क्रॉसिंग प्रॉब्लम देता है, या उसको क्रॉस करते करते प्रॉपर टाइम लेता है, तो वो उसमें होता ये कि फीमेल हीट पे अंडा दे देती होती है, वो हीट पे आग भी देती है। ये वही तरीका है जैसे मैंने कुछ जगहों पर बताया था कि जी आप को फॉस्टर पेयर की ज़रूरत नहीं होती, आप एक फीमेल से भी फॉस्टरिंग करवा सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं खुद भी करवा रहा हूँ, हो जाती तो है। वो इस तरह से होता है। अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न कि आप कहें कि जी वो फर्टाइल नहीं हुआ, ये तो अंडे का शेल ब्रेक हो चुका होगा, या फिर ये रीज़न होगी कि वो थोड़ी जल्दी कर गए, या वो फीमेल जल्दी कर गई, हीट पे आ गई, तो इस वजह से। ठीक है फौज साहब, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 6 माह के बर्ड से किस तरह से ब्रीड लेनी है? जैसे आप 2 साल के बर्ड से लेंगे एग्जैक्टली वैसे। उसमें कोई प्रिपरेशन, कोई एक्सपीरियंस, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस आपको इतना चाहिए कि आपको बर्ड को रीड करना आना चाहिए। यानी कि हर बर्ड नहीं कर सकता, या कुछ सिलेक्टिव बर्ड करते हैं? कुछ नहीं करते। तो जो करते हैं देखिए मैंने पहला, अब आ जाते हैं हम विटामिन पे। दिस इज द मेन रीजन के साल में विटामिन बंद नहीं। यानी जो आप कह रहे हैं कि आप थ्रू आउट द सीजन फिजिकली देखें, आपका एक 100 मीटर रेस का कंपटीशन है, ठीक है, दिसंबर में है, तो आपके नवंबर में उसकी तैयारी शुरू करेंगे? ना, कभी भी नहीं। थ्रू आउट द ईयर आप कर रहे होते हैं। एथलीट जितने भी थ्रू आउट द ईयर, क्रिकेट का जो मैच होता है वो जाके होता है दिसंबर में किसी सीजन में, लेकिन वो प्लेयर्स तो शुरू से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये है वो प्रैक्टिस जो आप बर्ड को करवाई जा रहे हैं, ये है जो उसको फिजिकली फिट रखते जा रहे हैं। इस तरीके से उसकी सारी कमियां पूरी हो रही होती हैं नेचुरली। और चीज़ होती है कैप्टिव बर्ड के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, वो आप इसको असिस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। दैट वाज द रीजन मैं बार बार आपसे कहता था कि मैं विटामिन थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द 360 डेज आप चला रहे होते हैं। 5.5 माह का मेल था, 6 माह की फीमेल थी। पहला क्लच किया था मैं, उस वक्त इस चीज़ में था कि यार नहीं करेंगे फर्टाइल क्लच पे। लेकिन इसमें मजीद हैरानगी वाली बात यह है कि ऊपर से था रेड आई बर्ड था। आप अपलाइन पेल फेलो की बात मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आपने उसकी ज़रूरियात पूरी कर दी, फिजिकली वो फिट है, उसको कोई वायरस उसको छुपा हुआ हिडन बैक्टीरिया उसको तंग नहीं कर रहा, लाइसोजाइम, ठीक है, वो तंग नहीं कर रहा। प्रोटीन उसको बाकायदा जा रही है, डेली जा रही है। प्रोटीन इज वही जो सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एक्चुअली। जो प्रोटीन आपकी जो मसल ब्रेक डाउन, बॉडी में जो ब्रेक डाउन होते हैं उनको रिकवर करता है, ठीक है, वो आपका डेली जा रहा है। तो फिर पीछे रीजन क्या रह जाता है? इट डज नॉट मैटर। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आ जाते हैं गोरा। हमें गोरा बड़ा समझ आता है। गोरा बेसिकली एक स्टैंप है ऑथेंटिसिटी की, भाई गोरे ने कहा था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। गोरे के मुताबिक 8 माह का मेल, 10 माह की फीमेल आर गुड टू गो फॉर ब्रीडिंग। ओके फाइन। जो बेस्ट पेयरिंग है उसकी एज 8 माह एंड 10 माह। फीमेल में थोड़ा सा बढ़ाना। देखिए फीमेल इंसानों वाला हाल है, फीमेल ज़रा डोमिनेंट रहती है, ठीक है। मेल आर नॉट डोमिनेंट इन ये तोतों की स्पीशीज में मेल डोमिनेंट नहीं होते हैं। अब इसलिए फीमेल की एज थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि
मेल ने क्रॉस करना है, लेकिन फीमेल ने उसको क्रॉस करने के लिए स्टेबिलिटी देनी है। अगर वो स्टेबल नहीं होगी, मेल क्रॉस नहीं कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मेल का एक नाखून कम है, मेल की एक उंगली कम है। जिस मेल की एक टांग भी कम होती है ना, वो भी क्रॉस करता है, अच्छा, वो भी ब्रीड करता है, वो भी फर्टाइल करता है। तो अगर फीमेल की एक टांग नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। मैंने बताया ना, फीमेल स्टेबिलिटी फीमेल दे रही है, स्टेबल प्लेटफॉर्म वो दे रही है क्रॉस करने के लिए। मेल सिर्फ माउंट करेगा और क्रॉस करेगा। थ्रू आउट द क्रॉसिंग प्रोसीजर फीमेल उसको बैलेंस रख रही होती है, ठीक है। वो जिस एंगल पे जाता है फीमेल उसको हमेशा फीमेल पर खोलती है ताकि वो बैलेंस रहे। फीमेल के नाखून कम होना, लंबे होना, उंगली छोटी होना, वो प्रॉब्लम कर सकता है। मेल का नहीं करेगा। सही है।